साथियों नमस्कार। साथियों, अपार जो है हर्ष और खुशी की अनुभूति होती है जब कानों में यह शुभ संदेश पहुंचते हैं कि अपने परिवार में, घर में या किसी प्रियजन के यहाँ या किसी हित मित्र में, नात रिश्तेदार में कोई जो है संतान पैदा हुआ। साथियों, मायने ये नहीं रखता कि वह संतान लड़का है या लड़की है। बहुत ज्यादा खुशी तब महसूस होती है कि किसी के घर में कोई संतान पैदा हुआ है। संतान संतान है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, दोनों जो है अपने जगह पर अद्वितीय हैं, अनमोल धरोहर है और ईश्वर का दिया हुआ एक बेशकीमती तोहफा है। इसलिए बच्चों को कभी भी उनके लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को समानता का अधिकार देना चाहिए। लेकिन अगर जो आप जो है थोड़ा ये पता करने की कोशिश करें, जानने का जो है कोशिश करें कि ये जो बच्चा है ये कैसे पैदा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से या सिजेरियन डिलीवरी के माध्यम से, तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली जितने भी बच्चे हो रहे हैं यह ऑपरेशन के माध्यम से हो रहे हैं। ये कोई बहुत हैरान और चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन हैरानी तो साथियों तब होती है कि जब अधिकांश महिलाएं प्रसव के बाद में, बच्चे को जन्म देने के बाद में उनको जो है दूध नहीं उतरता है, उनको जो है बच्चे को इतना दूध नहीं उनके जो है उतरता है कि बच्चे का पेट भर सके। लिहाजा यह देख करके माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं। बच्चे को भूखा तड़पता देख करके माता बहुत परेशान होती है। ऐसे में बहुत तरीके के जो है वो नुस्खे का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग करती है, कुछ एक्सरसाइज करती है, लेकिन जब वो थक हार जाती, निराश हो जाती है, कोई उसका जो है सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है, तो माँ बच्चे को भूखा देख करके बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। साथियों, बने रहे हमारे साथ, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। पूर्वांचल में मानना है कि अगर जो सिधरी मछली और जो है मसूर का दाल जो है प्रयोग किया जाए भोजन में, जिस महिला ने जो है बच्चे को जन्म दिया है यदि उसको दिया जाए तो बहुत जल्दी जो है दूध उतर जाता है और बच्चे को जो है पर्याप्त मात्रा में आहार मिलने लगता है। अगर जो आपने ये भी करके देख लिया है फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो भी हमारे साथ बने रहें। साथियों, मरीज जो है ब्राइट्स डिजीज से पीड़ित है। ब्राइट्स डिजीज, जी हाँ साथियों, ब्राइट्स डिजीज और ग्लोबस हिस्टेरिकस। जी हाँ दोस्तों, ब्राइट्स डिजीज के अंतर्गत अगर जो देखा जाए तो आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, साथ ही साथ एक्यूट और क्रोनिक नेफ्राइटिस की समस्या है। इसके अलावा आपको हार्ट डिजीज की समस्या है, तो यह जो है ब्राइट्स डिजीज के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ग्लोबस हिस्टेरिकस कहने का मतलब क्या है? कोई भी चीज निगलने में, घोटने में बड़ी दिक्कत हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कौवा पे जा करके कोई चीज बैठ गया हो जो कि आड़ रहा है, कोई चीज अंदर जाने से रोक रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इन द ओइसोफेगस पैसेज, ओइसोफेजियल पैकेज के अंदर कोई मांस बढ़ गया है जिसके वजह से कोई चीज निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही है और आपको गर्ड की समस्या हो रही है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की समस्या हो रही है, तो भी आप हमारे साथ बने रहें। यह वीडियो आपके लिए भी बहुत ही जानदार और बड़ा ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज जो है असाध्य बीमारियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो साथियों, बने रहें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि हर रोज ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन बन करके आपके लिए एक जो है मार्ग प्रशस्त करेंगे बीमारियों को जानने के लिए, और उनके उपचार के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ आपके ज्ञान अर्जन हेतु हैं।
अगर जो आप इन दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें साथियों। अगर जो इसके मरीज को देखेंगे तो चेहरा इसका पीला पीला होता है, या यूं कह लें बड़ा ही एनेमिक होता है, और पूर्वांचल की भाषा में कह सकते हैं कि इसे बहुत ठंडी लगती है, हमेशा तिजरा घेरे रहता है, यानी हमेशा कांपते रहता है, मौसम कोई भी हो, यह आग के पास भी बैठेगा तब भी इसे ठंडी लगेगी या लगेगा। बोथ और मेल एंड फीमेल की हम बात करेंगे। अब अगर जो देखें तो मरीज को एक और बीमारी होती है, जी हाँ साथियों, डायबिटीज की समस्या। उसको जो है शुगर की बीमारी होती है और सप्रेस्ड मेंसेज। जी हाँ दोस्तों, सप्रेस्ड मेंसेज। और कभी जब इसका टॉन्सिलाइटिस ठीक होगा तो सरदर्द बढ़ जाएगा, और जब सरदर्द ठीक होगा तो टॉन्सिलाइटिस इसकी जो है बढ़ जाएगी। ऐसी तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब ऐसी तमाम समस्याएं आखिर हुई क्यों, इसका कारण क्या है बीमारी का जो है, आखिर यह बीमारी कहाँ से पनपती है। तो इसको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं, किसी भी तरीके से या किसी भी फॉर्म में दूध को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होता है, या बैड इफेक्ट ऑफ द जो है मलेरिया, सप्रेस्ड ऑफ मलेरिया, जो है कभी मलेरिया फीवर हुआ और दवा जो है हाई पावर का खा करके दबा लिया, या कुछ दिन तक झेलता रहा और मरीज का जो है मलेरिया सप्रेस हो गया। बहुत ज्यादा जो है बर्फीले क्षेत्रों में काम करने की वजह से, बहुत ज्यादा आइसक्रीम की फैक्ट्री में हमेशा हाथ को पानी में जो है डालने की वजह से, ठंडे जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे जो है रखने की वजह से ये समस्याएं हो जाती हैं, या मलेरिया के सप्रेशन के वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के वजह से भी ये दिक्कतें होती हैं। अब अगर जो देखें तो मरीज मानसिक तौर पर बड़ा ही जो है अशांत होता है, थोड़ी सी भी म्यूजिक व्यूजिक उसको बर्दाश्त नहीं होती है, तुरंत चिल्लाने लगता है। अनजस्टिस चीजें तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, अन्याय तो कतई बर्दाश्त नहीं करता है या करती है। इसके अलावा देखें, ग्रेट कॉन्स्टिपेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट कॉन्स्टिपेशन, और मरीज जो है पैखाना करते समय चिल्लाने चीखने लगता है, इतना ज्यादा उसे दर्द होता है। अगर जो देखें तो मरीज के अंदर सोरा और सिफिलिस दोनों देखने को मिलता है, और उसकी समस्याएं जो है घटने का नाम नहीं लेती है, प्रोग्रेस स्टेज में ही बढ़ती रहती हैं। अब इसके अलावा साथियों, मरीज को भयानक सर दर्द की समस्या होती है, ऐसा लगता है खोपड़ी दब गई है और दिमाग उसमें से बाहर निकल करके आता है, इतना ज्यादा दिक्कत होता है। काजेशन क्या होता है सर दर्द का, दूध पी लेने की वजह से सर दर्द होने लगता है, या लॉस ऑफ स्लीप, अगर जो उसने अपनी पूरी नींद नहीं ले पाया है या ले पाई है तो भी ये दिक्कत होती है। अगर जो उंगलियों पर गिन लें तो ब्राइट्स डिजीज, ग्लोबस हिस्टेरिकस, डायबिटीज, हार्ट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, मिल्क एजेक्शन की समस्या, दूध न उतरने की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक की समस्या मोस्टली इस मरीज को घेरे रहता है। इसे मरने का कोई डर नहीं है, होता है और यह जानता है कि वह कब मरेगा, ऐसी भी बातें वह करता रहता है। तो अगर जो कोई महिला सप्रेस्ड ऑफ मेंसेज है या सप्रेस्ड ऑफ मलेरिया के वजह से ऐसी समस्याओं से पीड़ित हो रही हैं और उनको दूध नहीं उतरता है, अगर जो उन्होंने लैक कैनाइन ले रखा है, एस्पोइटिडा ले रखा है, सर दर्द में अगर जो उन्होंने नक्स वोमिका और कोका ले रखा है, और अगर जो देखा जाए ट्यूबरकुलिनम ले रखा है, सीपिया ले रखा है, लेकिन कोई आराम नहीं है, या इसके अलावा आपने ब्राइनिया, सीपिया, लेकेसिस, या जो है पल्सेटिला, चाइना, तमाम दवाइयां आपने ले रख करके देख लिया, कोई आराम आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करें साथियों। अगर जो आपको सप्रेस्ड मेंसेज की समस्या है, या जो है ब्राइट डिजीज, या जो है ग्लोबस हिस्टेरिकस, या जो है दूध नहीं उतरता है, तो किसी भी प्रकार के दुआ भभूत ताबीज में मत फंसे। दुआ भभूत ताबीज से दूध नहीं आता है, यह एक साइंटिफिक, एक बीमारी वाली चीज है जो कि डॉक्टर के परामर्श और दवाइयों के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां निःशुल्क आपको रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। वहां महिला एवं स्त्री प्रसूत रोग
चिकित्सक से दिखाएं, उनके परामर्श और दिशा निर्देश में दवा करें, आपको बहुत जल्दी आराम लाभ मिल जाएगा। यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है या पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसे तमाम समस्याओं में साथियों आपके पास एक बेहतर तो ऐसे में साथियों आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाएं, वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में आप जो है दवा करें, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है, मेरे द्वारा बताई गई दवा सिर्फ ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है, एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर स्वान, इन्होंने स्किम्ड मिल्क से एक दवा बनाई जिसका नाम है लैक डेफ्लोरेटम। लैक डेफ्लोरेटम बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक दवा है और एक सिंगल मेडिसिन ही आपके जो है डायबिटीज को, आपके सप्रेस्ड मेंसेस को, और जो है इसके अलावा जो है लीवर, किडनी, गुर्दा, डायबिटीज जो है, हाइपरटेंशन, हार्ट की समस्या, क्रोनिक हेडेक्स, तमाम समस्याओं में सिंगल मेडिसिन ही काम करेगी। अगर जो इसके कीमत की बात करें तो 100-125 रुपए की दवा है। कम से कम 10 से 15 लोगों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ना जाने किसकी समस्या का समाधान हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।